अजून तर काहीच केलेलं नाही। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे। कळलं का? मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून। त्यांना सांगू देत। अब जरा ये वीडियो देख लीजिए जो महाराष्ट्र से आई है। गरीब रिक्शे वाले को घेर लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसे मराठी बोलने नहीं आती। भीड़ जैसे लगता है कि अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। भाषा के आधार पर भरे सड़क पर गरीब आदमी को जलील किया जा रहा है, उसे कान पकड़वाए जा रहे हैं, उसे माफी मंगवाई जा रही है और थप्पड़ भी जड़ा जा रहा है। जरा आप वीडियो देखिए, फिर बताते हैं कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है और जिस मराठी के लिए गुंडे ब्रदर्स लड़ रहे हैं, जब उसी मराठी में पीएम मोदी बोलते हैं तो आखिर मिर्ची क्यों लग गई। जरा इस वीडियो को देखिए। आवाज आवाज व्हिडिओ मध्ये कसा आवाज, व्हिडिओ मध्ये कसा आवाज, इथे बोल, जोर से बोल रहा हूँ भैया लोग, ऐसा मराठी बोल, महाराष्ट्र वाले मराठी लोग बोल रहे हैं, मराठी माणसाची माफी मागतो, मराठी माणसाची माफी मागतो, मराठी माणसाची माफी मागतो, महाराष्ट्राची माफी मागतो, महाराष्ट्राची माफी, हिंदी नाही, मराठी ते बोलतात ते बोल, बोल, मराठी माणसाची माफी मागतो, मराठी माणसाची माफी मागतो, महाराष्ट्राची माफी मागतो, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी मागतो, शिवराजी महाराजांची माफी मागतो, बाळासाहेबांची माफी मागतो, बाळासाहेबची माफी मागतो, उद्धव साहेबांची माफी मागतो, साहेबची माफी मागतो, राजसाहेबांची माफी मागतो, माफी मागतो, बोल छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, तू बोल छत्रपती शिवराज महाराज की जय। इनका माफी माग, माफी माग। लेकिन सवाल यह है कि राज्य में बिहारियों को गुंडों से कौन बचाए, जिनके अंदर नफरती बीज बो दी गई है। इन गुंडों का लगता है एक ही मकसद है, घर से निकलो पूछो कौन हिंदी बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, कौन मराठी बोल रहा है, उसे माला पहनाओ, जो नहीं बोल रहा है उसे थप्पड़ जड़ो। विडंबना यह है कि उद्धव ठाकरे के कुछ प्रवक्ता खुद ही मराठी नहीं बोल पाते। इसमें प्रियंका चतुर्वेदी का सबसे पहला नाम है, जो टीवी डिबेट में खुद मराठी भाषा को लेकर शर्मिंदा होती हैं। खैर, इस मुद्दे के पीछे राजनीति है जो हम आपको बताएंगे। पहले जरा सुनिए राज्य के सीएम फडणवीस, जो खुद मराठी मानुस हैं, उन्होंने ऐसी गुंडागर्दी पर क्या कुछ कहा।
महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, जो देश का सबसे बड़ा और अमीर निकाय है। इस पर राज्य का मतलब अकेले बीएमसी का बजट कई छोटे भारतीय राज्यों से भी अधिक है। उद्धव ठाकरे ने अपने कट्टर हिंदू पिता बाला साहब ठाकरे की सभी बातों पर पानी फेरते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था, मुस्लिम वोट की चाहत में हिंदूवादी छवि पर कालिक पोतने का काम किया था, क्योंकि बाला साहब ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ेगा वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सत्ता मोह में अब साथ आ रहे हैं और बाला साहब ठाकरे को याद करके मराठी भाषा को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन मिर्ची तब लग गई जब पीएम मोदी ने मराठी ही भाषा में महाराष्ट्र की तारीफ कर दी। दरअसल भारत के मराठा सैन्य लैंडस्केप को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दर्ज किया है। पीएम मोदी ने इसे मान्यता मिलने के बाद हर भारतीय के लिए गौरवशाली पल बताया है और ये सब कुछ उन्होंने मराठी में तारीफ की है। आपको बता दें, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 47वें सेशन में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया है, जिससे यह मान्यता मिलने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है। और एक बार फिर से आपको दोहराते हैं कि ये तारीफ पीएम मोदी ने मराठी भाषा में की है, जिससे राज ठाकरे को मिर्ची लगी है। पीएम मोदी ने तारीफ करते हुए मराठी में ट्वीट किया है। हम आपको इसका हिंदी अनुवाद सुनवाते हैं। उन्होंने लिखा, हर भारतीय इस सम्मान पर गर्व और आनंद महसूस कर रहा है। इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 भव्य किलों को शामिल किया गया है, जिसमें से महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में स्थित है। हम गौरवशाली मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो हम इसे सुशासन, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक कल्याण पर दिए गए विशेष ध्यान से जोड़ते हैं। अन्याय के आगे कभी न झुकने वाले उनके स्वभाव से ये महान शासक हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इन किलों की यात्रा करें और मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास को जानें। सुना आपने, ये पीएम मोदी ने मराठी में तारीफ की है। और इसी ट्वीट के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे बौखला गए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य सरकार को सलाह देने लगे, आवश्यक कदम उठाने की बात कहने लगे। पीएम मोदी ने मराठी भाषा में तारीफ क्या कर दी, ऐसा लगा कि अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। उनके मुद्दे पर पानी फेर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वो भी एक ट्वीट से एक बड़ा मैसेज दे दिया कि मराठी करते हो, ये लो सुनो। मराठी भाषा में जो तारीफ की है, मराठी से हमें नफरत नहीं है, बस तुम्हारे गुंडागर्दी से है, तुम्हारे राजनीति से है। एक खास मैसेज से राज ठाकरे के सारे दाव धरे के ही धरे रह गए और अब सलाह देने लगे। फिर क्या, मुद्दा पलटकर धरोहर को बचाने को लेकर फडणवीस सरकार को सलाह दे दी। कहा कि बजट दे। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि वह इन किलों के संरक्षण के लिए मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय फंड के अलावा
खुद भी अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराए। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब तक सभी सरकारों ने इन ऐतिहासिक धरोहर की उपेक्षा की है, इससे उनकी हालत जर्जर हो गई है। विदेशी पर्यटकों को इनकी भव्यता दिखाने का अवसर नहीं मिल सका है। राज ठाकरे ने कहा कि यदि महाराष्ट्र के किलों और समुद्री किनारों को सजेकर पर्यटन के लिए उचित ढांचा खड़ा किया जाए तो राज्य की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व उछाल आ सकता है। अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने चिताया कि विश्व धरोहर का दर्जा मिलने का यह मतलब नहीं है कि उसे स्थायी रूप से सुरक्षित मान लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ जश्न नहीं मनाना चाहिए बल्कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। सबसे पहले सभी अवैध निर्माणों को तुरंत हटाया जाना चाहिए, चाहे अतिक्रमण करने वाला कोई भी हो। अंत में उन्होंने मराठी जनता को बधाई दी और शिवाजी महाराज की गौरव गाथा को विश्व स्तर पर मान्यता मिलने पर संतोष जताया। अब मराठी भाषा को लेकर आखिर राज और उद्धव ठाकरे क्या सियासत कर रहे हैं या असल में ये कोई मुद्दा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।